नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी प्रतिशोध का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। रात का वक्त पंजाब मेल बड़ी तेजी से अंधेरे को चीरती हुई चली जा रही थी। माया एक सेकंड क्लास के कमरे में बैठी सोच रही थी कि शाहजहांपुर में कहाँ ठहरेगी, कैसे ईश्वरदास का मकान तलाश करेगी और कैसे उससे खून का बदला लेगी। उसके बगल में तिलोत्तमा बेखबर सो रही थी। सामने ऊपर के बर्थ पर एक आदमी नींद में गाफिल पड़ा हुआ था। यकायक गाड़ी का कमरा खुला और दो आदमी कोट पतलून पहने हुए कमरे में दाखिल हुए। दोनों अंग्रेज थे। एक माया की तरफ बैठा और दूसरा दूसरी तरफ। माया सिमट कर बैठ गई। इन आदमियों को यूं बैठना उसे बहुत बुरा मालूम हुआ। वह कहना चाहती थी, आप लोग दूसरी तरफ बैठें, पर वही औरत जो खून का बदला लेने जा रही थी, सामने यह खतरा देखकर कांप उठी। वह दोनों शैतान उसे समेटते देखकर और भी करीब आ गए। माया अब वहां न बैठी रह सकी। वह उठकर दूसरे बर्थ पर जाना चाहती थी कि उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया ने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करके कहा, तुम्हारी शामत तो नहीं आई है, छोड़ दो मेरा हाथ सुअर। इस पर दूसरे आदमी ने उठकर माया को सीने से लिपटा लिया और लड़खड़ाती हुई जबान से बोला, वेल, हम तुमका बहुत सा रुपया देगा। माया ने उसे सारी ताकत से धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, हट जा हरामजादे, वरना अभी तेरा सर फोड़ दूंगी। दूसरा आदमी भी उठ खड़ा हुआ और दोनों मिलकर माया को बर्थ पर लेटाने की कोशिश करने लगे। यकायक यह खटपट सुनकर ऊपर के बर्थ पर सोया हुआ आदमी चौंका और उन बदमाशों की हरकत देखकर उन पर कूद पड़ा। दोनों गोरे उसे देखकर माया को छोड़ उसकी तरफ झपटे और उसे घूंसे मारने लगे। दोनों उस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे और वह हाथों से अपने को बचा रहा था। उसे वार करने का कोई मौका न मिलता था। यकायक उसने उचक कर अपने बिस्तर में से एक छुरा निकाल लिया और आस्तीने समेटकर बोला, तुम दोनों अगर अभी बाहर ना चले गए तो मैं एक को भी जीता ना छोड़ूंगा। दोनों गोरे छुरा देखकर डरे, मगर वह भी निहत्थे ना थे। एक ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी नली उस आदमी की तरफ करके बोला, निकल जाओ रैस्कल। माया थरथर कांप रही थी कि न जाने क्या आफत आने वाली है, मगर खतरा हमारी छुपी हुई हिम्मत की कुंजी है। खतरे में पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कर गुजरते हैं जिस पर हमें खुद हैरत होती है। वही माया जो अब तक थरथर कांप रही थी, बिल्ली की तरह कूदकर उस गोरे की तरफ लपकी और उसके हाथ से रिवॉल्वर खींचकर गाड़ी के नीचे फेंक दिया। गोरे ने खिसियाकर माया को दांत से काटना चाहा, मगर माया ने जल्दी से हाथ खींच लिया और खतरे की जंजीर के पास जाकर उसे जोर से खींचा। दूसरा गोरा अब तक किनारे खड़ा था। उसके पास कोई हथियार न था, इसलिए वह छुरी के सामने न आना चाहता था। जब उसने देखा कि माया ने जंजीर खींच ली तो भीतर का दरवाजा खोलकर भागा। उसका साथी भी उसके पीछे पीछे भागा। चलते चलते छुरी वाले आदमी ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वह मुंह के बल गिर पड़ा। फिर तो उसने इतनी ठोकरें, इतनी लातें और इतने घूंसे जमाए कि उसके मुंह से खून निकल पड़ा। इतने में गाड़ी रुक गई और गार्ड लालटेन लिए आता दिखाई दिया, मगर वे दोनों शैतान गाड़ी के रुकते देख बेतहाशा नीचे कूद पड़े और उस अंधेरे में न जाने कहां खो गए। गार्ड ने भी ज्यादा छानबीन न की और करता भी तो उस अंधेरे में पता लगाना मुश्किल था। दोनों तरफ खड्ड थे, शायद किसी नदी के पास थी। वहां 200 आदमी उस वक्त बड़ी आसानी से छिप सकते थे। 10 मिनट तक गाड़ी खड़ी रही, फिर चल पड़ी। माया ने मुक्ति की सांस लेकर कहा, आप आज न होते तो ईश्वर ही जाने मेरा क्या हाल होता। आपके कहीं चोट तो नहीं आई? उस आदमी ने छुरे को जेब में रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बेसुध सोया हुआ था कि उन बदमाशों के आने की खबर ही ना हुई, वरना मैंने उन्हें अंदर पाँव ही न रखने दिया होता। अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करूंगा। माया, जी नहीं, खामखा की बदनामी और परेशानी होगी। रिपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं।
ईश्वर ने आज मेरी आबरू रख ली। मेरा कलेजा अभी तक धड़धड़ कर रहा है। आप कहाँ तक चलेंगे? मुझे शाहजहाँपुर जाना है। वहीं तक तो मुझे भी जाना है। शुभ नाम क्या है? कम से कम अपने उपकारक के नाम से अपरिचित ना रहूं। मुझे तो ईश्वर दास कहते हैं। माया का कलेजा धक से हो गया। जरूर यह वही खूनी है। इसकी शक्ल सूरत भी वही है जो उसे बतलाई गई थी। उसने डरते डरते पूछा, आपका मकान किस मोहल्ले में है? मैं रहता हूँ। माया का दिल बैठ गया। उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर एक लंबी सांस ली। हाय, खूनी मिला भी तो इस हालत में जब वह उसके एहसान के बोझ से दबी हुई है। क्या उस आदमी को वह खंजर का निशाना बना सकती है जिसने बगैर किसी परिचय के सिर्फ हमदर्दी के जोश में ऐसे गाढ़े वक्त में उसकी मदद की? जान पर खेल गया। वह एक अजीब उलझन में पड़ गई। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा। शराफत झलक रही थी। ऐसा आदमी खून कर सकता है, इसमें उसे संदेह था। ईश्वर दास ने पूछा, आप लाहौर से आ रही हैं ना? शाहजहाँपुर में कहाँ जाइएगा? अभी तो कहीं धर्मशाला में ठहरूंगी। मकान का इंतजाम करना है। ईश्वर दास ने ताज्जुब से पूछा, तो वहाँ आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा रही हैं? कोई ना कोई मिल ही जाएगा। यूँ आपका असली मकान कहाँ है? असली मकान पहले लखनऊ था, अब कहीं नहीं है। मैं बेवा हूँ। दोस्तों, इसके आगे की कहानी तीसरे भाग में। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक व शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।